मुख्तार अंसारी के राइट हैंड संजीव जीवा की लखनऊ की कोर्ट में गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसकी हत्या के तार पूर्वांचल के बाहुबली के साथ जुड़े जा रहे हैं। जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष सुधीर सिंह जी हैं। सुधीर जी, पूर्वांचल के बाहुबली का नाम जो आ रहा है सामने, देखिए इस हत्या के पीछे कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि 20-22 साल का लड़का अगर गोली चलाता है तो उसका कोई मकसद तो होगा नहीं। कोई ना कोई ऐसा बड़ा माफिया, कोई बड़ा ऐसा अपराधी होगा जिसके काम में जीवा को अड़चन आती होगी। बालू का काम है, कोयले का काम है, तमाम ऐसे माफियाओं के काम हैं जिसमें वर्चस्व की लड़ाई होती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा कोई मामला होगा जिसमें किसी माफिया को दिक्कत आ रही होगी। तो इस लड़के जो पकड़ा गया है यादव, उसके पीछे कोई ना कोई होगा और ये पुलिस पूछताछ में पता लगा सकती है। जो गोली मारा है अपराधी वो जौनपुर का बताया जा रहा है, मुन्ना बजरंगी भी जौनपुर का है, तो क्या जौनपुर से नहीं, अपराधी जौनपुर का रहा होगा, लेकिन काम वो लखनऊ आसपास कर रहा था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसका जौनपुर से कोई जुड़ाव हो, उसको कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो अपराधी होते हैं उनका कोई जिला और कोई घर तो होता नहीं है, जो पैसा देता है उसके लिए वो काम करते हैं। तो इसमें कोई ना कोई बड़ा गैंग इन्वॉल्व जरूर है और वो परतें बहुत जल्दी खुल जाएंगी। मुख्तार अंसारी का राइट हैंड बताया जा रहा था, तो क्या मुख्तार अंसारी की अब कमर धीरे धीरे टूट रही है जिस तरह से उसका? नहीं, बिल्कुल कमर टूट क्या रही, कमर टूट चुकी है। और मुन्ना बजरंगी हो चाहे जीवा हो, वो मुख्तार अंसारी का काम था कि वो हिंदुओं की हत्या हिंदुओं से करवाता था, चाहे वो कृष्णानंद राय जी रहे हों या और जितने भी बड़ी हत्याएं हुई हों, उस सब में उसने हिंदुओं को हिंदुओं से मरवाया। एक भी आज तक किसी मुसलमान की हत्या मुख्तार अंसारी ने न की और न करवाई, और न हिंदुओं की हत्या में मुसलमानों को इस्तेमाल करता था। उसका ध्येय यही था कि हिंदुओं की हत्या हिंदुओं से करवाइए। वो सबसे बड़ा हिंदू विरोधी माफिया है। अच्छा, जिस तरह से अतीक की हत्या की गई उसी पैटर्न पर जीवा की भी हत्या की गई, तो क्या लगता है मास्टरमाइंड एक ही है? वो लगता है बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप देखिए उसमें भी नए लड़के थे जिनको ट्रेंड किया गया। उन लोगों ने किसी पेशेवर अपराधी से भी दुर्दांत तरीके से वो हत्या की। वही यहाँ आप देख रहे हैं कि कोर्ट में जहाँ वकील हैं, 12-15 ठो सिपाही हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनके बीच में जाके हत्या करना कोई सामान्य अपराधी के बस का नहीं है। तो वहाँ इस्तेमाल किया गया, उस अपराधी को ट्रेंड किया गया और एक अकेला अपराधी इतने बड़े माफिया को मार पाया। तो इसमें किसी बड़े गैंग का हाथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुख्तार अंसारी के लिए जिस तरह से किस तरह से ये काम करता था, पूर्वांचल में किस तरह की हनक थी संजीव जीवा? नहीं, वो तो मुख्तार अंसारी के लिए पूरी तरह जीवा काम करते थे। और जितनी भी धमकी देना या कोयले में काम करना या और भी कहीं जगहों पर वो मुख्तार अंसारी जीवा का इस्तेमाल करता था। जीवा खुद में तो अपराधी था ही, लेकिन वो काम मुख्तार अंसारी के लिए करता था। ये तो अपराध जगत के सारे लोग जानते हैं इस बात को। जिस तरह से कृष्णानंद राय की बोनट पर चढ़ के गोली मारा, उसके बाद शिखा उखाड़ने का काम किया था। देखिए, शार्प शूटर था। उसने लबे रोड जो है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो कि उसमें भाजपा के बड़े नेता थे, उनकी हत्या की, फिर कृष्णानंद राय जी की हत्या की। तो वो तो शार्प शूटर था। और वो और मुन्ना बजरंगी जब दोनों मिल गए तो सोने में सुहागा हो गया। इन लोगों ने कई हत्याएं की। तो मुख्तार तो इसी तरह इन लोगों को इस्तेमाल करता था और उसने बड़ी बड़ी हत्याएं इन लोगों से कराई। तो मुख्तार का भी अब धीरे धीरे अंत नज़दीक आ रहा है। देखिए, अपराध जगत में चलाई गई गोली एक दिन जरूर वापस आती है। जीवा ने गोली चलाई, उनके पास गोली वापस आ गई। अब अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। आप देखिएगा किसी दिन वो भी किसी कोर्ट की दहलीज पर या जेल के फाटक पर गिरा हुआ मिलेगा। उसका भी हत्या परिणति ऐसी ही होगी। कोई ना कोई अपराधी ऐसा होगा जो उसकी हत्या करेगा। क्या माना जाए कि पूर्वांचल अब एक बार फिर से बढ़ रहा है गैंगवार की तरफ? देखिए, गैंगवार करने की हिम्मत तो किसी माफिया में नहीं है, क्योंकि ये जो योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, अगर कोई गोली चलाएगा तो उसका घर द्वार सब गिर जाएगा। तो कोई बड़ा माफिया तो गोली चलाना नहीं जा रहा है। ऐसे ही छुटभैये हत्या करेंगे जो 12, 15, 25 साल के हों और उनको ट्रेंड करके उनसे हत्या करा दी जाए। और नए लड़के रहेंगे जिनका कोई नाम नहीं है। तो एक नया ट्रेंड चल गया है कि नाबालिग टाइप के लड़कों से हत्या कराइए जिनका कोई आपराधिक इतिहास ना हो। तो इस बारे में पुलिस को पता लगाना होगा कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के नए लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, जिनसे अपराध करा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को शासन और प्रशासन और उसका डर नहीं है। इनको मालूम नहीं है कि अगर वो हत्या करेंगे तो उसकी परिणति क्या होगी। बड़ा माफिया कोई आजकल बड़ी हत्याओं में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन पुलिस है, जांच करेगी तो बिल्कुल सारी सच सामने आ जाएगी। अंसारी इसकी हत्या के बाद कमज़ोर हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि जीवा उसका राइट हैंड माना जाता है। मुन्ना बजरंगी की हत्या, उसके बाद जीवा की हत्या। तो कमज़ोर तो वो महाराज जी ने उसकी कमर तोड़ दी है। तो अब तो वो अपने दिन गिन रहा है और लगातार जो हत्याएं हो रही हैं बिल्कुल वो कमज़ोर होगा, क्योंकि ये लोग उसकी मदद करते थे, उसके लिए काम करते थे। तो कहीं ना कहीं जीवा की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है और जल्द ही जीवा की हत्या का खुलासा
पुलिस द्वारा किया जाएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।